अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी मेथड से सलवार की कटिंग, जो बहुत ही आसान रहेगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो पहले हम ले लेते हैं इसकी लेंथ, जो भी हमें लेंथ रखनी है। मुझे रखनी है इसकी 38 लेंथ, तो मैंने 38 ले लिया है। और जो ये ऊपर से पहले तो मैंने कटिंग के लिए ले लिया है, जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है, मतलब उसे हटाने के लिए, ताकि कपड़ा सीधा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इलास्टिक की फ़ोल्डिंग के लिए लिया है 2 इंच कपड़ा, 1.5 से 2 इंच के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रख ली है 40 इंचेस, क्योंकि हमारा जो लेंथ के नीचे से लेंथ मुड़ेगी उसके लिए भी जाएगा जहाँ बॉटम बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 40 रखा है। मुझे 38 तैयार चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 48 रखा है, 38 रखा है, सॉरी। तो यहाँ से हम हिप का तीसरा करते हुए ले लेंगे। हिप का तीसरा हिप हमारा 40 है, हमारा 50 हिप है, तो 50 हिप के अकॉर्डिंग हम तीसरा हिस्सा ले लेंगे। तीसरा हिस्सा लेने के बाद यहाँ भी हमारा हिप का तीसरा ही जाएगा। हिप का तीसरा निकालते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। यह हमारा 16 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 16 लेके यहाँ पे इसको मार्किंग करते हुए नीचे जितना भी हमें बॉटम इतना तैयार रखना है उतना बॉटम ले लेंगे। मुझे इसमें 10 इंच तैयार बॉटम चाहिए, मतलब 8 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 10 इंच बॉटम रखा है। अब बॉटम वाला यहाँ से जो क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया के ऊपर मैंने इसको मिला दिया है। अब ऐसे ही इसमें यहाँ पे मिला देंगे हम, नीचे बॉटम वाले एरिया को क्रॉच एरिया से मिला देंगे, ढाल देते हुए इस तरीके से। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे पजामे की कटिंग, मतलब सॉरी सलवार, सिंपल सलवार की कटिंग हो गई है। तो यहाँ मार्किंग हो चुकी है, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके एक तरफ कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, अब हमारी जो कटिंग हमने जो मार्किंग की हुई है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। कैंची को हमेशा जो भी बिगनर्स हैं वो पूरी चलाया करें, थोड़ी थोड़ी कैंची ना चलाया करें, क्योंकि थोड़ी कैंची हमें सिर्फ गुलाई पे चलानी होती है, बाकी पूरे पे हमें पूरी कैंची यूज़ करनी चाहिए। उससे क्या होता है, कटिंग में आसानी होती है, कपड़ा जल्दी कटता है और कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो ये देखिए हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है, कितनी ईजीली हमने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा वाला एरिया है वो भी हम नीचे से कट कर देंगे। अब निकालनी है हमें इसकी मियानी। तो मियानी हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमें इसको यूज़ करना है। तो वो किस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से देखिए। अब इसको थोड़ा तिरछा करते हुए रख देंगे, 2 पार्ट हमने इसको फोल्डिंग कर लिया है। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अभी आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से ऊपर से चौड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप लोग हैं तो 13 इंच की मियानी डालें। मैंने तो खैर मुझे ज़्यादा बड़ी मियानी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने नॉर्मल निकाल ली अंदाजे से ऐसे ही। बाकी अगर आपको मियानी का साइज़ नहीं पता है तो आप किसी भी साइज़ की मियानी काट सकते हैं। 13 इंच से ऊपर, 13 इंच से बड़ी मियानी ना लें, 13 इंच से छोटी छोटी जितनी भी मियानी आपको लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मियानी की कटिंग हुई। और ये वाला जो ढाल है 1 इंच ऊपर करते हुए इसको ज़रूर काटना होता है, क्योंकि इससे जो कटिंग होती है ना, इससे जो हमारा जो हमारी ये मियानी है इसकी फ़िटिंग, मतलब इसकी ढाल अच्छे से आता है। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे लग जाएगा। तो चलिए इसकी करते हैं स्टिचिंग। तो चलिए मैं इसको बता देती हूँ रुमाली से कैसे जोड़नी है। ये हमारे 4 पार्ट में फ़ोल्ड हुआ कपड़ा था, जिसमें से हमारे ये देखिए 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो मतलब 4 तह में रखा हुआ है, लेकिन हमारी एक बॉटम एरिया इधर का है, एक बॉटम एरिया इधर का है, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्राउच एरिया है इसे हम फैला के रख लेंगे, और एक में ही हमें दोनों रुमालियाँ जोड़नी हैं, ठीक है। ये देखिए जो क्राउच वाला एरिया है उसमें एक इसमें से रुमाली निकाल लेंगे हम। पहले इसको आराम से आप बिछा लें, उसके बाद इसको रुमाली को निकाल के एक रुमाली इधर जोड़नी है। देखिए कुछ इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि कई बार आप लोगों से उल्टा सीधा हो जाता है, जो बिगिनर्स है उनको नहीं समझ में आता है कैसे रखना है। तो ये रुमाली कपड़े के ऊपर रख लीजिए और वहाँ से स्टिच कर दीजिए, और बाकी दूसरी रुमाली भी ऐसे ही रखनी है। ये देखिए जो क्राउच एरिया है उसको निकाल लेते हैं और इसको हम कपड़े के ऊपर रख देंगे आसानी से, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए ये रहा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से ये स्टिच करके इसमें रुमाली जुड़ जाएगी। फिर ये वाला दूसरा पार्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी दिखाई देगी। जो दूसरे वाला पार्ट है वो भी हम इस पे रख के स्टिच करेंगे, वो भी मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी। पहले ये देख लीजिए, ये ऐसे स्टिच करना है, यहाँ पक्का करना ज़रूरी है दोनों तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, इसी के ऊपर फिर दूसरा पार्ट रख के ऐसे ही सिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ एक बारी आपको। ये रहा,
ये जो दूसरे वाला पार्ट है ये ऐसे इसके ऊपर रखा जाएगा बराबर करते हुए। हाँ, ऐसे। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो जोड़ होता है ना, इस चीज़ को पहले यहाँ तक सिल के लेकर के आएंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच किया जाता है। कई बार जो बिगनर्स होते हैं ना, बच्चे जो स्टार्टिंग में करते हैं, तो उनका जो ये जॉइंट है ना, ये ठीक से नहीं आता, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके सिलना है, रुमाली पे से आप एक साथ ना सिलें, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसकी सेटिंग करें, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पक्का कर देंगे, ऐसे ही दोनों तरफ जुड़ जाएगी। चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप पॉइंट पे आते हैं तो आपको कैसे पक्का करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं पता होता है। ये हमारा क्राउच एरिया है। तो देखिए जो हमने क्राउच एरिया रखा था वो 16 इंच का रखा था फोल्डिंग से अलग। तो देखिए इस तरीके से इस पर हम क्राउच एरिया पे रुमाली को रख के इसको सेट करके इस पर सिलाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ इसको पक्का कर लिया है हमने। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये वाला जो पहले थे तो हम पूरा सिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाएं और सिलते जाएं, ठीक है। इस तरीके से धागे की सेटिंग आप कर लें। अगर आपकी मशीन दिक्कत कर रही है तो पहले धागे को सेट करें, किस तरीके से रखना है। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सिल रहे हैं ना, क्योंकि ये तिरछा होता है, पूरा सही नहीं सिल पाता एक साथ। तो देखिए ये इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब इसमें मैं आपको रख के बताती हूँ कि दूसरे वाला एरिया मुझे इस पर कैसे रख के स्टिच करना है। तो देखिए हमारा ये दूसरा एरिया भी तैयार है। इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पक्का कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको स्टिच करेंगे। और जो ये हमारा रुमाली वाला एरिया है, जी हाँ, ये इसको आप हमेशा पकड़ के ही स्टिच करें। ये देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिगनर्स इसको सिल तो देते हैं, स्टिच तो कर देते हैं, बट जो वो वाला एरिया है वहाँ से वो खुला रह जाता है, मतलब उसकी फिनिशिंग नहीं आती। कई बार वो वहाँ से उधड़ा हुआ रह जाता है, तो इसलिए इसको पकड़ के करें। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ तक इसको पकड़ के लाएं, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको यहाँ से स्टिच करना है, फिर यहाँ पे स्टिच कर देना है। पक्का करते हुए इसको कट कर देना है। धागा हाथे हाथ काट दिया करें, नहीं तो ये फिर फिनिशिंग नहीं दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ हमारा इलास्टिक डालने के लिए तैयार हो गया है। तो जो बिगनर्स हैं पहले मैं उनको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से स्टिच करें जिसमें कि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ इलास्टिक कौन सी यूज़ करनी है। एक आती है पतली वाली इलास्टिक। अगर आप आपका ऑपरेशन हो रखा है या फिर आपको पेट में कोई दिक्कत है, टाँके वगैरह लगे हुए हैं, तो आप हमेशा ही पतली वाली इलास्टिक का यूज़ करें। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेशन वगैरह की, तो आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक की इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉटम पट्टी है और हमारी ये इलास्टिक वाली पट्टी है। तो जो हमारी इलास्टिक पट्टी है वो हम इसमें 40 इंचेस लेंगे, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो हेल्दी है, तो यहाँ पे उनकी 50 इंच की है कमर, तो 40 इंच का उनका जो हमारा इलास्टिक है वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इलास्टिक को कैसे जॉइंट करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये खड़ी इलास्टिक मैंने रखी हुई है खड़े करते हुए, ठीक है ना। ये इस तरीके से, क्योंकि इलास्टिक में बल नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कि मेरी इलास्टिक में कहीं बल नहीं है। अब इसको मैं ऐसे जॉइंट करके पकड़ के इसको खड़ा हुआ मैंने पकड़ा हुआ है, ये देखो कहीं पे बल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पकड़ना है। अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको स्टिच कर देते हैं। हाँ जी, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फोल्डिंग के, ताकि आपको आसानी हो, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर करें, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है। ये जो कपड़ा है बारीक बारीक, आप इस पर सिलाई लगाते चले जाएं। पूरा ही इसको ऐसे ही फोल्ड कर लें आप बारीक सिलाई से इसको। इससे क्या होगा, आपको इलास्टिक लगाने में आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने पूरा इसको कर लिया है। ये चारों तरफ से मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया है इसको। अब इसमें इलास्टिक रख के सिलने में मुझे आसानी रहेगी, मुझे एक और फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको, ये देखिए एक ही बार मुझे फ़ोल्ड करना पड़ा है अंदर की तरफ फोल्डिंग की, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब इसमें मुझे टेंशन वाली बात है, मैं इसमें रखती चली जाऊंगी और स्टिचिंग करती चली जाऊंगी। नहीं तो उसमें अंदर फ़ोल्ड करो, फिर वैसे फिर बाहर की तरफ जो फोल्ड रहता है, फिर छोटा बड़ा होने का दिक्कत रहती है। तो इसमें हमारी कोई ऐसी परेशानी नहीं आती और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी रहता है ये मेथड। तो मैं जो मेरे पास बच्चे आते हैं सिलाई सीखने वाले, उनको मैं यही मेथड बताती हूँ और उनको ये मेथड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से धागे बिल्कुल जड़ से काटा करें, क्योंकि धागे दिखते हुए अच्छे नहीं लगते। अब इसको इलास्टिक को बराबर बराबर आपको कैसे गुम करना है, ठीक है। इसको पकड़ के अच्छे से खींच देंगे। अब ये जो कपड़ा है ये अपना आप ही थोड़ा थोड़ा सब जगह एडजस्ट हो जाएगा,
तो देखिए सारे में ये जो हमारे हल्के हल्के चुन्नटें आ रही हैं सारी अपनी अपनी जगह पर सेट हो गई हैं। तो अब हम इसको रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। अब हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि कहीं ज़्यादा हो गई है, कहीं कम हो गई है। धीरे धीरे सारा सब जगह पूरा है। तो देखिए कितनी आसानी से ये हो जाती है। ये देखिए, एक आपको पीछे से खींचना है, एक आपको आगे से खींचना है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी इलास्टिक के जो तरीका है ना वो सही से होगा। और दूसरी बात यह है कि जो चाल हमारी मशीन की चाल होती है ना, वो खींचने से इलास्टिक पे और बेहतरीन आती है और अच्छी आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलास्टिक डालते हैं तो आप कपड़े को खींच कर ही डालें, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पक्का हो गया है, इलास्टिक में पूरी 3 सिलाई हो गई हैं इस तरीके से। तो अब मैं बता देती हूँ आपको पाँचे में पट्टी कैसे लगानी होती है। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, दोनों तरफ आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इस पर पट्टी चिपका ली है, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, हम एक सिलाई लगा लेंगे। बड़ी चाल से लगाएं या छोटी चाल से लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है, किसी से भी लगा सकते हैं। मैं वैसे बड़ी चाल से लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको पूरा स्टिच कर लूँगी, ठीक है। अब ये मैंने ये नीचे बॉटम में जोड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए, ठीक है। अब ये मैंने को आपको क्या करना है, अब इसकी किनारी किनारी पे आपको सिलाई ये लगानी है। तो वो कैसे लगानी है, मैंने एक सिलाई तो लगाई हुई है। अब मैं इस पर क्या लगा रही हूँ, एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर की सिलाई हालांकि शुरू में बच्चों से नहीं लगती है, जो बिगनर्स हैं उनसे गड़बड़ होती है, एक साथ नहीं आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैंने देखो ये उंगली लगाई है ना, वैसे ही आप उंगली लगा लें और कपड़ा उंगली से टच करके रखें। तो कपड़ा आगे होगा ही नहीं, तो वो बराबर बराबर ही आपकी सिलाई आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये टिप और ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी आपको इस वाली लाइन पे ऐसे ही उंगली लगा लेनी है। तो उससे क्या होगा, कपड़ा आपका आगे की तरफ नहीं खींचेगा, ना ही आगे होगा ना पीछे होगा, सीधा चलता रहेगा। आपको वैसे देखा होगा मार्केट में ऐसे टूल्स भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको टूल्स की रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जितना आप टूल्स वगैरह से दूर रहेंगे उतना क्या है, आपको कुछ आगे चलते चलते ये सब चीज़ों के ऐसे अंदाजे हो जाते हैं कि आपको ना तो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ये उंगली वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आँखों का ही ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कुछ टाइम में कि आप खुद कहेंगे कि हाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप टूल्स में एक बार लग गए तो फिर आपको टूल्स की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है, बिना टूल्स के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल बॉटम बनाए हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ देखिए हल्का सा मैं इसको कट कर दूँगी, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको। अब इस पर क्या करना है, हमें थोड़ी तिरछी सिलाई लगानी होती है। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपका बॉटम वाला एरिया है उस पर आप तिरछी सिलाई लगाएँ, उससे क्या है हमारा बॉटम ठीक अच्छे से आता है। यहाँ देखिए मैंने 9.5 इंच का बॉटम लिया है, इसको मैं यहाँ पक्का कर लूँगी अच्छी तरीके से और मैं इसको धीरे धीरे सिलाई कर लूँगी। और आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आड़े कपड़े पे सिलाई करते हैं तो हल्का सा कपड़े को खींच के रखें। अगर सीधे कपड़े पे कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना खींचें। और जो आड़े कपड़े पे हम सिलाई करते हैं, जैसे सलवार के साइड में हम सिलाई करते हैं, तो हमें सिलाई का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है हल्के टाइट हाथ से, जिससे कि हमारी सिलाई अगर हम कपड़ा हमारा खींचे तो हमारा सिलाई कटे फटे ना, ठीक है ना, टूटे ना। तो देखो इस तरीके से दूसरे बॉटम पे नाप के रखते हैं। जो एक बॉटम पे सिलाई आ जाती है तो वो दूसरे से नापते ज़रूर है। एक बार आप इंची टेप से नाप लें और दूसरी बार मैं यही कहूँगी कि आप जब नापें तो बॉटम से नाप